नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आज उपस्थित हूँ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता का भावार्थ लेकर। और आज की कविता का शीर्षक है विधवा। तो आइए इस विधवा जो कविता है इस कविता का भावार्थ करते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। इष्ट देव जिस देवता की या जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं उसे इष्ट देव कहा जाता है। और उसके मंदिर की पूजा के समान, अर्थात जो हमारे इष्ट देव के मंदिर की पूजा होती है बड़ी पवित्र होती है। तो कवि विधवा स्त्री को लक्ष्य करते हुए कहता है कि वह विधवा स्त्री इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान पवित्र है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। दीप शिखा दीपक की लो, और दीपक की लो के समान ही वह निश्चल शांत भाव से लीन है, अपने आप में लीन है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से किसी नीरव स्थान पर रखे हुए दीपक की लो में कोई चंचलता नहीं होती, वह एकदम शांति से किसी साधना में लगी हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार से वह विधवा स्त्री भी दीपक की लो के समान ही चंचलताहीन, बिल्कुल ही शांत दिखाई दे रही है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। क्रूर काल कठोर समय भाग्य, तांडव विनाश लीला, स्मृति रेखा उसके स्मरण चिन्ह के रूप में। तो जो कठोर काल ने विनाश लीला करके उसके पति को निगल लिया, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई। काल की कठोरता के कारण, समय के चलते उसके पति की जो मृत्यु हो गई, उस विनाश लीला की स्मृति रेखा यानी उस विनाश लीला के स्मृति चिन्ह के रूप में वह विधवा स्त्री दिखाई देती है। अर्थात जो विनाश लीला या जो एक विनाश का कार्य समय ने उसके साथ किया कि उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसके पति की मृत्यु के जो विनाश लीला थी, उस विनाश लीला के चिन्ह के रूप में, उसकी स्मृति के रूप में वह विधवा अब शेष रह गई है। अर्थात उस विधवा को देखकर यह एकदम जान पड़ता है कि किस प्रकार की विनाश लीला काल ने उस समय की थी। जिस प्रकार से किसी युद्ध स्थल पर युद्ध के उपरांत छूट गए चिन्हों से उस युद्ध की विभीषिका का पता चलता है, उसी प्रकार से उस विधवा को देखकर भी समय के कठोर विनाश का पता चल जाता है। वह टूटे तरु की छुटी लता सी। और जिस प्रकार से किसी वृक्ष के टूट जाने पर जो लता उसका सहारा पाए हुए थी, वह लता बेसहारा हो जाती है, उसी प्रकार से अपने पति की मृत्यु के बाद वह विधवा भी बेसहारा हो गई है। कहने का भाव यह है कि टूटे हुए वृक्ष की छूटी हुई लता के समान ही वह विधवा भी बेसहारा हो गई है। तो इन चार पंक्तियों में हमें विधवा स्त्री के बारे में चार चीज़ें पता चलती हैं। पहली तो यह है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान है, और वह दीप शिखा की भांति चंचलता रहित और एकदम शांत और मौन है। साथ ही वह क्रूर काल के तांडव यानी क्रूर काल की विनाश लीला के चिन्ह के रूप में अब शेष रह गई है, और वह अब टूटे हुए तरु की छुटी लता के समान बेसहारा है। दीन दलित भारत की ही विधवा है। और ऊपर जिस स्त्री के बारे में जिस
एक पीड़ित युवती के बारे में कवि ने बताया है, वह इस दीन और दलित भारत की ही विधवा है। अर्थात भारत की विधवा के बारे में भी निराला जी भी बात कर रहे हैं। वे संवेदनशील कवि हैं और किसी के भी दुख से संवेदित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। और उन्होंने भी जब विधवा स्त्री की, भारतीय विधवा स्त्री की दशा को देखा तो करुणा से उनके मुख से ये उनकी कलम से ये रचना निकली। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार। षड ऋतुएं, अब भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, तो उन 6 ऋतुओं में अब कवि जो है इस बात का वर्णन करता है कि कभी जब उस युवती का, जो कि अब विधवा है, उसका विवाह हुआ था और उसके जीवन में खुशियां आई थी। विवाह के बाद वह 6 ऋतुओं में श्रृंगार करती थी, अर्थात अपने आप को सजाती थी। उसके बाद कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, कानन जंगल, तो फूलों से महकते हुए जंगल में नीरव पद संचार, यानी कि बिल्कुल शांति से, नीरव बिना आवाज किए, पद संचार यानी कि पैरों की आहट, पैरों से चलना। तो यहाँ पर कानन उस युवती का जीवन है। जब उसका विवाह हुआ था तो उसका विवाह कुसुमित हो गया था, अर्थात फूलों की तरह आनंद से भर गया था। और यह आनंद कहाँ से उत्पन्न हुआ था? नीरव पद संचार, जो कि चुपचाप जिसका पदार्पण उसके जीवन में हुआ था, अर्थात उसके पति का बिल्कुल एकदम शांति से अचानक ही उसके जीवन में पदार्पण हुआ था। तो उससे उसका जो जीवन है वह कुसुमित हो गया था, वह फूलों की तरह महक उठा था। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, और वह जो है अमर कल्पना, कभी भी समाप्त न होने वाली ऐसी कल्पनाएं करती थी जो कि उसके सुखद भविष्य से संबंधित थी। और जब उसका विवाह हुआ था तो उसने ऐसी कल्पनाओं में स्वच्छंद विहार किया था जो कि उसके सुखद भविष्य से संबंधित थी। उसने ऐसे सपने देखे थे कि उसका कितना सुखद भविष्य होने वाला है और वह किस प्रकार से अपने जीवन में उस सुखद भविष्य का, उस सुखद पलों का वह उपभोग करेगी। व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। जो ऊपर बातें बताई गई कि जिस प्रकार से वो श्रृंगार करती थी, उसके जीवन में उसके पति का पदार्पण हुआ था और साथ ही वह सुखद भविष्य की कल्पनाओं में विहार करती थी, वे सब बातें अब केवल दुख की भूली हुई कथा के समान ही रह गई हैं। वे तो केवल कहानी के समान ही रह गई हैं और वे कहानियाँ अब भूल भी पड़ चुकी है उन कहानियों की, अर्थात वह भूल भी चुकी है उन बातों को। और साथ ही जब उसे याद आती हैं तो वे उसे दुख भी प्रदान करती हैं, या उन्हें हम उसका एक स्वप्न मात्र कह सकते हैं, जो कि स्वप्न बनकर ही रह गया और वह हकीकत में नहीं बदल पाया, उसे वास्तविकता नहीं मिल पाई, वह तो केवल स्वप्न ही रह गया। और जो भी उसने स्वप्न देखे थे वह चकनाचूर हो गए और उनमें कोई भी वास्तविकता अब उसे नजर नहीं आती। उसके मधुर सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने, बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन। बिंबित जो प्रतिबिंब बनता है, तो उसने अपने सुहाग के दर्पण में, अपने पति रूपी दर्पण में उसने वह केवल एक बार ही अपने जीवन धन को, यानी कि अपने भविष्य को देख पाई थी। अर्थात थोड़े ही दिन उसे अपने पति का साथ मिला और वह अपने सुखद भविष्य की कल्पनाएं कर पाई, अपने सुखद भविष्य को अपने पति में देख पाई। क्योंकि ये जो भारत की परंपरा है उसमें यही माना जाता है कि किसी भी स्त्री का सुखद भविष्य उसके पति में ही निहित रहता है। तो उसने भी अपने पति में ही अपने सुखद भविष्य का प्रतिबिंब देखा था, लेकिन वह उसे केवल एक बार ही देख पाई, उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। अबल हाथों का एक सहारा, और उस अबला
के हाथों का उस अबला के लिए उसका पति ही एकमात्र सहारा था। क्योंकि समाज में विधवा स्त्री का उस समय में, तो खासकर जिस समय निराला ये कविता लिख रहे हैं, उस समय केवल महिला का पति के रूप में, विवाह होने के बाद पति के रूप में ही उसको सहारा होता था। उसके बाद समाज में उसकी बड़ी दयनीय दशा होती थी। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि उस अबला का उसका पति एकमात्र सहारा था। लक्ष्य जीवन का वह प्यारा ध्रुव तारा, और उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था। जिस प्रकार से ध्रुव तारा सबसे अधिक आकाश में चमकता है, उसी प्रकार से उसके लिए सबसे अधिक महत्व उसके पति का था और उसके जीवन का केवल वही लक्ष्य था। उसके जीवन के ध्रुव तारे के समान उसका पति था। दूर हुआ वह बहा रहा है, और वह जो उसका लक्ष्य था, जो वह उसका सहारा था, वह अब उससे दूर हो गया है। अर्थात उसके पति की अब मृत्यु हो चुकी है। बहा रहा है उस अनंत पथ की करुणा धारा, और अब क्या शेष रह गया है? केवल जो उसका ऐसा जीवन है जिस अनंत पथ पर अब उसे यह नहीं पता कि उसे किस मार्ग पर आगे जाना है, और उस मार्ग का उसे कहीं भी अंत नहीं दिखाई देता। जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान के लिए गमन करे और उसे यही नहीं पता हो कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसका लक्ष्य कहाँ है, तो उसके लिए वह रास्ता बड़ा ही अनंत होता है, उस मार्ग का कभी अनंत नहीं होता। यदि हमें यह पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, तो हमारे लिए वह रास्ता अनंत नहीं होता। उस रास्ते का कभी न कभी मंजिल आने पर अंत हो जाता है। लेकिन यदि हमें यही नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम लक्ष्य विहीन चल रहे हैं, तो वह रास्ता भी हमारे लिए अंतहीन हो जाता है। तो उसके लिए अब जो ये जीवन का रास्ता है, यह अंतहीन हो गया है। और करुणा की धारा, और इस जीवन पथ पर उसके सामने केवल करुणा ही करुणा है। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। और करुणा के कारण, दुख के कारण उसकी आंखों से इस पूरे जीवन में अश्रु धारा ही बहेगी। अर्थात उसके जीवन के अनंत पथ में अब केवल करुणा की धारा बहना ही शेष रह गया है करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पांखें। करुणा रस से पुलकित की, करुणा यानी कि दुख और पीड़ा से युक्त इसकी आंखें। जो विधवा है, उस विधवा को जब कवि ने देखा, उसकी आंखों में आंसू उसे दिखाई दिए, और इसी बात को उन्होंने कहा है कि उसकी आंखें करुणा रस से, दुख के आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई हैं। और उन आंखों को देखकर, देखा तो उन आंखों को देखकर भीगी मन मधुकर की पांखें, और कवि के मन रूपी मधुकर यानी भंवरा, उसके पंख भी भीग गए। अर्थात कवि का मन भी दुखी हो गया, उसका मन भी संवेदित हो उठा, उसका मन भी आर्द्र हो गया। आर्द्र हो जाने का मतलब क्या है कि मन में उसके प्रति संवेदना उत्पन्न हो गई। जब कवि ने उस विधवा की भीगी हुई आंखों को देखा, उसकी पीड़ा को देखा, तो कवि के मन रूपी मधुकर के पंख भी भीग गए। अर्थात उसके मन में भी उसके प्रति संवेदनाएं उत्पन्न हो गई, उसके प्रति करुणा उत्पन्न हो गई। मृदु रस आवेश से निकला जो गुंजार, वह और न कुछ बस था हाहाकार। और कवि ने अपने मन को भंवरे के समान बताया, और भंवरा गुंजार करता है। तो जब जिस प्रकार से भंवरा किसी पुष्प के रस का पान करता है, उसके बाद मस्त होकर गुंजार करने लगता है, वैसे ही कवि के मन रूपी भंवरे ने उस विधवा के करुण रस का पान किया है। उस करुण रस में भीग जाने के कारण, उस करुण रस का उपभोग करने के कारण जो कवि का मन रूपी भंवरा है, उसके मुख से जो गुंजार निकला, जो ध्वनि निकली, वह कोई प्रसन्नता की ध्वनि नहीं थी, अपितु केवल हाहाकार की ध्वनि थी। बड़ी ही दुख और पीड़ा की ध्वनि थी, जिसे उन्होंने इस कविता के रूप में लिखा है।
उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, पुलिन होता है किनारा, मलिन मतलब मैला, कि उस, और सरिता नदी, उस करुणा की नदी के मैले किनारे पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, और वह टूटी हुई झोपड़ी में, कुटी मतलब झोपड़ी, वह टूटी हुई झोपड़ी में रहती है मौन बढ़ाकर, अर्थात इतनी शांत रहती है, इतनी मौन रहती है कि उससे वहाँ का सन्नाटा और भी अधिक बढ़ जाता है। अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, छिन्न हुए यानी कि जो उसका आंचल है वह छिन्न भिन्न हो गया, अर्थात वह इतनी दुर्दशा में है कि उसके वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उसके जो साड़ी का आंचल है वह भी छिन्न भिन्न हो गया है, और वह आंचल भीगा भी हुआ है, भीगा उसके आंसुओं से है। तो आंसुओं से भीगे हुए छिन्न भिन्न अंचल में अपने मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, दुख से सूखे पड़ गए अधर यानी होंठ, और त्रस्त चितवन यानी कि त्रस्त मतलब भयभीत या पीड़ित, चितवन दृष्टि को, वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर, कि वह दुनिया की नजरों से इन सब को छिपाए हुए है, और रोती है अस्फुट स्वर में, और वह बिना आवाज के, अस्फुट स्वर की आवाज उसकी बाहर नहीं आती है, वह अंदर ही अंदर सिसक सिसक कर रोती रहती है। अब कहने का भाव यह है कि उसकी कितनी दीन दशा है कि वह हमेशा करुणा युक्त रहती है, वह हमेशा दुखी रहती है, पीड़ित रहती है, साथ ही एक टूटी सी कुटी में, समाज से कहीं अलग टूटी सी कुटी में, सरिता के पुलिन पर कहने का अभिप्राय यहाँ यह भी हो सकता है कि उसे समाज से अलग थलग रहना पड़ता है, अर्थात समाज ने उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, और उसके अतिरिक्त उसे टूटी सी कुटिया में ही स्थान मिला है, साथ ही उसके वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उसकी इतनी दयनीय और गरीबी वाली दशा है, साथ ही उसका आंचल उसके आंसुओं से भीगा रहता है, और वह खुल करके रो भी नहीं सकती है, खुल करके अपनी पीड़ा को जाहिर भी नहीं कर सकती है, और वह अपने आंचल में अपने दुख के कारण सूखे हुए होठों को, अपनी पीड़ित दृष्टि को और अपने पीड़ित मन को छिपाकर स्वयं ही रोती रहती है, अपने आप में ही घुट घुट कर वह पीड़ित होती रहती है, अपनी पीड़ा को भी अभिव्यक्त करने का अवसर उसे नहीं मिल पाता। दुख सुनता है आकाश धीर, और क्योंकि समाज ने उसे अलग थलग कर दिया है, उसके दुख को बांटने वाला, उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है, तो केवल आकाश ही धैर्यपूर्वक उसके दुख को सुनने के लिए है। आकाश ही एक ऐसा बचा है जिसके सामने वह अपने दुख को कह सकती है, और आकाश ही उसके दुख को जानता है। कौन उसको धीरज दे सके, दुखों का भार कौन ले सके। अब कवि कहता है कि उसको धैर्य बंधाए, उसको सांत्वना प्रदान करे। अब संसार में ऐसा कौन है, और उसके दुखों का भार कौन ग्रहण कर सकता है, अर्थात उसकी पीड़ा को कौन बांट सकता है, उसके दुख को कौन बांट सकता है, अर्थात उसके दुखों को बांटने वाला, उसकी पीड़ा को समझने वाला इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, क्योंकि समाज ने उसको किनारे कर दिया है, समाज उससे दूर हो गया है, समाज ने उसे अलग थलग कर दिया है। यह दुख जिसका नहीं कोई छोर है, और उस विधवा का दुख ऐसा है, इतना अधिक है कि उसका कोई छोर यानी उसका कोई किनारा, उसका कोई अंत कवि को दिखाई नहीं दे रहा है। इतना असीम दुख है उसको कि उसके दुख का कोई भी छोर नहीं है। देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। हे देव, हे भाग्य, तुम्हारा अत्याचार कितना अधिक है और कितना कठोर अत्याचार तुमने उस विधवा स्त्री पर किया है कि तुमने उसके पति को उससे छीन लिया, उसके पति को उससे अलग कर दिया, जिसके कारण
वह आज ऐसी दुर्दशा को भोग रही है। ये बातें आप उस समय से जोड़कर देखें जब विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी। उन्हें संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं था और विधवा होने के बाद उन्हें परिवार वाले भी कष्ट देते थे और समाज से भी उनको कष्ट ही कष्ट मिलता था। तो इस प्रकार से उनका जीवन भी बड़ी ही गरीबी में और बड़ी ही दुर्दशा में बीतता था। उसी स्थिति का वर्णन यहाँ पर निराला जी कर रहे हैं। यदि आज की स्थिति देखें तो आज की स्थिति में परिवर्तन आया है और इस प्रकार के जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं, संपत्ति के अधिकार आदि, उनसे उनके गुजर बसर का जो कार्य है, जो दायित्व है, वह हो जाता है, जिसके कारण उन्हें आज के समय में इतनी दुर्दशा को नहीं झेलना पड़ता। लेकिन यदि आप उस समय को देखें तो उस समय से इस कविता को जोड़कर देखें तो आप वास्तव में अनुभव कर पाएंगे कि उस समय की विधवा स्त्री की कितनी दयनीय स्थिति थी। क्या पोंछे कभी किसी के अश्रु जल। और निराला जो है वो समाज से भी, ईश्वर से भी और भाग्य से भी यह कठोर प्रश्न कर रहे हैं कि हे समाज के लोगों, हे भाग्य और हे ईश्वर, क्या तुमने कभी किसी के आंसू पोंछने का कार्य भी किया है, अर्थात किसी दुखी व्यक्ति को कुछ खुशी प्रदान करने का कार्य भी किया है, या किया करते रहे सबको विकल, या फिर तुम सबको दुख प्रदान करके, सबको आंसू प्रदान करके, सबको कष्ट और पीड़ा प्रदान करके व्याकुल ही करते रहे हो, क्या तुम्हारा यही काम है। समाज से भी कवि यह प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी किसी के आंसू पोंछने का काम किया है, किसी को सुख प्रदान करने का काम किया, या केवल छल कपट और अत्याचार करके दूसरों को दुख और पीड़ा ही प्रदान करते रहे हो। ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। ओस कण, ओस के कण, और पल्लव पत्ते, कि जिस प्रकार से पत्तों से ओस के कण झर जाते हैं, पत्तों से ओस के कण बूंद बनकर नीचे गिर जाते हैं, वैसे ही उस विधवा स्त्री के पलकों से भी आंसू का कण जो है वो ढुलक गया, बह निकला। और यह अश्रु केवल एक विधवा स्त्री का ही नहीं है, अपितु भारत की समस्त विधवा स्त्रियों का प्रतिनिधित्व उसमें है। भारत की समस्त विधवा स्त्रियों की स्थिति ऐसी ही है और इस एक विधवा स्त्री के माध्यम से कवि ने भारत की समस्त विधवा स्त्रियों की दयनीय दशा को चित्रित करने का कार्य किया है। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको इस विधवा कविता का भावार्थ समझ आ जाए। तो यह था विधवा कविता का भावार्थ। धन्यवाद।